जैसे कि बाइबल में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई। जैसे ही इस भाई ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और इनको एक नया जीवन दिया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजेश कुमार है, मेरी पत्नी सुदेश कुमारी है और हम लुधियाना शहर से रहने वाले हैं और मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। अब मेरी उम्र 43 साल की है। जब मैं 15 साल का था तो मैं अपनी सिस्टर के पास रहता था चंडीगढ़ में और वहीं पर जॉब करता था मैं कैटरिंग लाइन की। उसके बाद मेरे साथ दुष्ट आत्माओं को दबाव पड़ने लगे, सपने में आने लगे, गंदा पानी दिखने लगे मेरे साथ। तो जैसे दुष्ट आत्माओं मेरे ऊपर अटैक करती थी, मैं कई बार डर के बहुत बुरी तरह डर जाता था। लगता था कोई जाके मेरे को पकड़ लिया, जकड़ लिया मेरे को। इसके कारण मैं उठ के एकदम से बैठ जाता था, मैं डर जाता था बहुत ज़्यादा। जो मेरे साथ काम करते थे, मेरे जो दोस्त थे मेरे अच्छे, तो काफ़ी मैं टेंशन में था काफ़ी। तो एक दिन मेरे दोस्त कह रहे कि यार क्यों टेंशन ले रहा है इन बातों का, ये तू ऐसे कर, तू ये ले बीड़ी पी के देख। मैंने चलो बातों बातों में उनके साथ मैंने बीड़ी पीने शुरू करी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने सिगरेटें पीने शुरू कर दिया, जर्दा खाना शुरू कर दिया मैंने उसके साथ कुछ दिन बाद। तो बीड़ी सिगरेट तो पीता ही था मैं। और मेरे दोस्तों ने कहा कि यार राजेश तो कहता है तू जहाँ ये कर रहा है एक आधा पैक भी लगा लिया कर, एक थोड़ा सा ड्रिंक ले लिया कर, और धीरे धीरे तू जो कह रहा है कि मैं इतना ये चीज़ें हाथ हो दिखता है, ये चीज़ें होता है, वो चीज़ें होता है, तो ये चीज़ें तेरे लाइफ में आने का ही नहीं है। जो कहता है ना भूतनी भातनी सब होती है, ये तेरे लाइफ में नहीं आएंगे, ये सब दूर भाग जाएंगे। तो उसके बाद जब मैं जो दारू का नशा मेरे जीवन में आया तो फिर मैंने वहाँ से अपना रूम चेंज कर दिया। मतलब जो पहले सिस्टर के पास रहता था वहाँ से मैंने रेंट पे रहना शुरू कर दिया मैंने। तो रेंट पर सर रहने के बाद उसके बाद मेरा और नशा बढ़ता चला गया। अब मेरा तो ऐसा हाल था कि भाई जैसे कि सुबह उठता भी था मैं, तो रात को थोड़ी बहुत मैं बचा लेता था अधिया, भाई सुबह उठूँगा तो मैं चाय पानी की नहीं जरूरत होती थी मेरे को। रात को मैं 12 बजे उठ जाऊँ, 1 बजे उठ जाऊँ, 2 बजे उठ जाऊँ, 3 बजे। जैसे लोग पानी पीते हैं, सुबह उठ के चाय पीते हैं, तो मेरी उठने के मतलब ये होता कि ड्रिंक करना है। उनके बाद मैं घर पर भी आया। घर पर आने के बाद कुछ महीने तक घर पर रहा मैं। घर पर रहने के बाद घर पे भी यही हाल था मेरा। मतलब कि घर वालों से चोरी छुपे जाना, दारू ले आना, यारों दोस्त जो गाँव वाले दोस्त थे मेरे, उनके साथ बैठ के दारू पीनी, कई बार गांजा वगैरह पी लेना। फिर घर वालों को पता भी लग गया जी भाई ये तो बहुत ज़्यादा नशा करने लग गया। तो घर वाले भी दुखी रहने लग गए। क्या घर वाले ने सोचा कि मम्मी पापा ने कि भाई इनकी शादी कर दो, जी शायद सुधर जाए इनके कारण से, ये चीज़ें निकल जाएगा इसके अंदर से, क्योंकि फिक्र पड़ेगा, जिम्मेवारी पड़ेगी, अपने आप इस चीज़ों से अलग हो जाएगा। उन्होंने इस कारण मेरी शादी भी कर दी। उन्होंने शादी करने के बाद भी मेरी कोई भी सुधार मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ सुधार मेरे जीवन में, फिर वही लड़ाई झगड़े चलने लग गया, क्योंकि मैं हटता नहीं था। ऐसे करते करते मेरी पत्नी भी समझाने लगी, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, रात को 12 बजे कभी 1 बजे रात को आना, दारू के नशे में मेरे यार दोस्त छोड़ के आते थे भाई घर पे। तो उसके बाद मैं लड़ाई झगड़ा भी करता था बहुत ज़्यादा उससे, क्योंकि मुझे इतना होश नहीं होता था मैं उसके लिए साथ ऐसे क्यों कर रहा हूँ। और सब फिर भी उस टाइम भी मेरे साथ भी दुष्ट आत्मा ऐसे काम करती थी अपने साथ, कि मुझे कई बार इतना नफरत आता था अपनी पत्नी को देख के कि मैं कहता था इसको घर से बालों से पकड़ के बाहर निकाल देता था। तो जो मेरी पहली वाली पत्नी थी वो जो काफ़ी दुखी हो चुकी, परेशान हो चुकी थी, इन्हें कहा कि इसके साथ रहना ही बेकार है। फिर मेरे नशे के वजह से मेरी पत्नी जो पहले वाली पत्नी थी वो मुझे छोड़ के चली गई थी। तो उसके मैंने शादी के बारे में फिर सोचा। फिर कुछ लोग कहने लगा भाई तेरी शादी ब्याह, पर मैं सबको मालूम था वहाँ पर भी ऐसे इसके साथ मेरे साथ हो चुका है। फिर 2017 में मेरी दूसरी शादी हुई। शादी से पहले मुझे थोड़ा बहुत पता था इनके बारे में, ये नशा करते हैं। तो जब मैं इनके घर में आई हूँ मुझे पता लग गया भी बहुत ज़्यादा नशा करते हैं ये। मैं इनसे बहुत परेशान हो गई थी। घर में लड़ाई झगड़ा, बहुत परेशानी, गाली गलौज, मारपीट करते थे मेरे साथ बहुत ज़्यादा। ये सुबह उठ के 3-3 बजे दारू पीने जाना। मेरी लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ही गंदी कंडीशन में हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं इससे बहुत परेशान हो गई। ऐसा जी करता था या तो मैं इसे छोड़ दूँ या खुद जाकर मर जाऊँ। क्योंकि मैं जब भी मेरे को रोकती थी तो आप ऐसे काम मत करो, आप क्यों पीते हो, इससे जब सबके लिए मना करती थी। कोई भी अच्छी बात समझाती थी मेरे को बहुत बेकार लगता था। हमारे घर से आधा किलोमीटर दूरी पे मतलब एक पार्क है। कई बार देखना घर पर लड़ाई कर रही है तो मैंने अपनी बोतल उठानी, पार्क में चले जाना। रात को ये नहीं देखना 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, क्या हो रहा है। उसके साथ में पार्क के साथ में उस साइड शमशान घाट था, तो मैं शमशान घाट के साइड में खास करके बैठता था, क्योंकि बैठने की जगह थी और सब कुछ ठीक लगता था। और पानी के लिए भी रात को मैं शमशान घाट से ले आता था उठा के, वहीं बैठ के पीना। ऐसा लगता था कई बार साथ में बैठा भी है कोई। तो इसके कारण मेरे दिमाग में काफ़ी ऐसे होने लग गया था कि भाई मैं
और मैं अकेले बात करना चालू कर दिया था। ऐसा मुझे होता था कि मैं अकेला बात करना, कि ऐसा लगता मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। इसको धीरे धीरे ये सब चलता चला गया, क्योंकि मैं और पागल से जैसे होते हैं ना, वैसे कि मैं काम करने लग गया। दूसरों से नफरत करना, घर वालों से नफरत करना। फिर मैंने सुसाइड के लिए सोचा। मैं कहा इससे अच्छा है यही दिन आज पीऊँगा और जाके मैं किसी गाड़ी गुड़ी के नीचे आ जाऊँगा। फिर 2 बार मैंने गाड़ी के नीचे आने की कोशिश किया। फिर उसके बाद घर में मेडिसिन होती है, मतलब पुरानी वगैरह जिनका डेट वगैरह निकल जाता है, वो मैंने सोचा काफ़ी पड़ी थी। मैं कहा ये सब खा लेता हूँ, इस सब से कुछ ख़त्म हो जाएगी लाइफ। एक दिन हम ऐसे ही यूट्यूब चला रहे थे, हम दोनों पति पत्नी, और चलाते चलाते कुछ देर बाद खामरा चर्च से मीटिंग आई एक। जैसे मैंने उस मीटिंग को ओपन करके देखा तो परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहे थे बीमारों के लिए और दुष्ट आत्माओं के लिए और नशों के लिए। उस प्रार्थना को देख के हमें बहुत चंगा लगा और हमने खामरा चर्च आने के लिए सोचा। 23 अप्रैल 2023 को जब मैं खामरा चर्च आया तो प्रभु का दास नशे की आत्मा को, दुष्ट आत्माओं को जब डांट रहे थे, तो उसको मैंने अपने लिए रिसीव किया। दुष्ट आत्माएं आज खुदाबंद की हुजूरी में सताई जाएं, जादू की, टोने की, व्यभिचार की, गंदगी की, पाप की, नशे की, बीमारी की, आउट 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 आउट। जैसे मैंने उस प्रार्थना को सुना और मैंने रिसीव किया और मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ, और छूने के बाद मेरे शरीर में ठंडक सी पहुंची और मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ जैसे निकल के गया है और मुझे हल्कापन बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। और इसमें प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद जब मैं उसके बाद घर गया, घर जाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार देखता हूँ ट्राई करके क्या फिर से मेरा मन कर रहा है या पिया जा रहा है कि नहीं। तो मैंने दोबारा से फिर उनको कोशिश किया, मैंने उस चीज़ को पीने की, फिर मुझसे वो पिया नहीं गया। मुझसे इतनी बदबू आ रही थी उस सब से। जो पहले मैं बीड़ी का नशा करता था, तम्बाकू का नशा करता था, गुटखे का नशा करता था, ड्रिंक का नशा करता था, आज कोई भी नशा मेरी लाइफ में नहीं है। अब मैं हर नशे से आज़ाद हूँ, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हूँ। जो शमशान घाट में जाता था मैं उन सब चीज़ों से आज़ाद हूँ, ना उधर को जाता हूँ कभी मैं। और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भी ऐसे गिल शिकवा नहीं, ना कोई आस पड़ोस, ना गली मोहल्ला, कोई कंपनी से किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है हमें। आज हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जो लोग दुष्ट आत्माओं को और नशों में जो जकड़े हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जीवित परमेश्वर को जानो और उसमें बढ़ो। जैसे जीवित परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किए हैं वो आपकी लाइफ में भी करेगा। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हूँ और सबको ही जय मसीह की। आज हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में अपने वचन के द्वारा काम किया और इनके 12 साल पुराने बंधनों को तोड़कर इन्हें बच्चे के साथ आशीषित किया। तो आइए हम सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਨਸ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੂਨ 2010 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਣੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਦਿਖਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ फ़र्क नहीं ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ फ़र्क नहीं ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ,
ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈ ਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਕੈਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟਿਊਬਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹ CMC ਜੋਬ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਟੂਸਟ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਪਰਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 15 ਤੋਂ 16 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ। ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਰੋ ਕੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਰੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਹੰਭ ਗਏ ਸੀ, ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆਓ, ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 10 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर आग उतरते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिलीज करो होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर आग उतरते हुए खामरा चर्च के अंदर, गुरदासपुर चर्च के अंदर, ऑनलाइन चर्च के ऊपर। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੀਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਿਆਹ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜੋ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। 12 ਸਾਲ
ਬੇਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਆਓ, ਜੀਸਸ ਕੋਲ ਆਓ। ਜੀਸਸ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करे जोर से सज्जन